जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक तौर पर बोले तो एक मोटिवेशनल वीडियो, खाकी मोटिवेशनल वीडियो कि मेरा जो सिलेक्शन है वह कैसे हुआ और कितनी परेशानियां आई। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़े रहिए और अपने आप को एक मोटिवेट महसूस करें। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं राजस्थान के करौली ज़िले से बिलोंग करता हूं और राजस्थान पुलिस RAC से भर्ती हूं। अब मुझे जॉब करते हुए 5 साल से ऊपर हो गए और एक वर्दी पाने का सपना सबका ही होता है। चाहे बाद में कितनी भी परेशानियां होती है वो बाद में पता चलता है, लेकिन एक सपना होता है वर्दी का, चाहे वो कॉन्स्टेबल ही क्यों ना हो। और आजकल आपने जो भीड़ देखी होगी वो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं जब वैकेंसी आती है, चाहे वो SSC GD की हो या राजस्थान पुलिस हो या किसी अदर स्टेट की पुलिस हो या RPF हो। लेकिन जो सिलेक्शन लेने से पहले परेशानियां इतनी आती है, जो लोग है ना, तैयारी करने से पहले ही वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम पास हुआ, जब फिजिकल की डेट आई, मैं फिजिकल देने गया तो काफ़ी तैयारी करने का बहुत कम वक्त मिला था, यानी कि 1 सप्ताह ही रनिंग तैयारी करने का। तो मैं जब रनिंग करने जाता तो कई बोलते थे, जो होते हैं ना टांग खींचने वाले या फिर बोले तो जलने वाले, तो बोलते यार तू क्यों रनिंग करता है, तेरा नहीं होगा, तेरे को बाहर कर दिया जाएगा, तेरे से रनिंग नहीं होगी, क्यों परेशान होता है। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता, अगर नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। अगर मैं रनिंग की मेहनत कर रहा हूँ तो रनिंग व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर राजस्थान पुलिस में नहीं होगा तो SSC GD की भर्ती है उसमें होगा, उसके बाद और भर्ती आएगी उसमें होगा। फिजिकल पास हो गया, उसके बाद मेडिकल का नंबर आया। उस टाइम भी कई साथियों ने मुझे बोला कि तुम्हारा जो मेडिकल है वो भी नहीं होगा, तुम मेडिकल अनफिट हो जाओगे, इसलिए मत जाओ मेडिकल देने। लेकिन मैंने बोला यार अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो, क्योंकि ये लोग इसलिए बोलते कि हमारे परिवार में उस वक्त तक कोई जॉब में नहीं था। अब तो हम 3 भाई हो चुके हैं जॉब में, तो अब तो पता है, हमने भी बहुत दुनिया देख ली अब तक। तो उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या होता है। डर तो लगता कि शायद मेडिकल में व्यवहार कर दे, हालांकि पूरी तरह फिट थे। तो वो बोलते मेडिकल देने मत जाओ, नहीं होगा। मैं हम तो बोलता कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेडिकल देने में कौन सी बुराई है, अगर बाहर निकाल देंगे तो आ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर। मेडिकल भी दे के आए, अब यहाँ तक भी पहुँचे, नौकरी भी किया 5 साल, अच्छे बुरे सब तरह के लोगों से मिले। कई साथियों के अभी भी मैसेज आते हैं कि है तो कांस्टेबल ही। अरे भाई, आप अगर कंपटीशन देखो, एक कांस्टेबल की एक सीट के लिए कितने फॉर्म भरे जाते हैं। और मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जिस मीडियम फैमिली से या एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर एक कांस्टेबल की वैल्यू एक कलेक्टर के बराबर ही होती है। जो साथी बोलते हैं ना कि है तो एक कांस्टेबल ही, तो शायद आपके लिए कांस्टेबल एक नाम मात्र की जॉब होगी। लेकिन भाई जितने भी बच्चे जितने भी मेरे साथी जो तैयारी करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की, पुलिस की, कांस्टेबल की ही, तो अगर वो कांस्टेबल बनता है तो उनके परिवार में तो वो एक कलेक्टर के बराबर होता है, क्योंकि वो उनके परिवार को चलाने वाला हो जाता है, कमाने वाला हो जाता है, बेरोजगार नहीं होता। अगर वही कांस्टेबल भी नहीं बने ना तो उनके परिवार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर उनको दोनों वक्त का खाना तक नहीं मिलता। कहीं कहीं पे तो इतना कर्ज हो जाता है कि जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इसलिए उनके लिए तो वही एक कांस्टेबल की पोस्ट कलेक्टर के बराबर ही होती है। मैं तो ये मान के चलता हूँ मेरे परिवार की स्थिति के अनुसार। आपके परिवार में कांस्टेबल की आप क्या वैल्यू देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए आप किसी को भी ये शब्द बोलने से पहले कि है
तो आप एक कांस्टेबल या एक छोटे से कांस्टेबल हो, ये शब्द बोलने से पहले सोचो। शायद आपके लिए उस कांस्टेबल की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो जिस परिवार से कांस्टेबल बनता है उसके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, रही बात इस चीज़ की कि अगर मैं कांस्टेबल बन गया हूँ लेकिन अपनी कोशिश जारी है कुछ अच्छा करने की, जब तक जिंदगी है तो संघर्ष तो करना ही है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी मेरे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं और आप इन नेगेटिव कमेंटों को नेगलेक्ट करना होगा, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। विशेषकर जितने भी साथी हैं, मेरे पास कई साथियों को मैसेज आते हैं कि सर हमें आपको देखकर एक मोटिवेशनल मिलता है, हम आपको देख के मोटिवेशन होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो साथी जो गांव के आपको जो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं उनको ध्यान नहीं देना। जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है ना, उसी चीज़ को आप देखिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, चाहे घर की परिस्थिति हो या किसी की वीडियो से मिले, कुछ देर ही सही मोटिवेशन लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। लेकिन नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाइए। नेगेटिव ज्ञान देने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे कि ये कुछ नहीं कर पाए, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, जो मेरे साथ हुआ है। और अभी भी आप मेरे वीडियो में कमेंट देखते होंगे, कई साथी बोलते भी है, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों बोलते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता, मैं खुद एक मोटिवेट तरीके से लेता हूँ कि भाई इनको कुछ करके दिखाऊँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ और रब ने चाहा तो अच्छा होगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट, आपका सपना जरूर पूरा होगा। हाँ, आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हो एक पूरे टाइम टेबल के साथ कीजिए। सिलेबस को एग्ज़ाम लगने से पहले कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन होना ही ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट पेपर दीजिए, जिससे माइनस मार्किंग जैसी समस्याएं आपकी ख़त्म होगी, कम होगी माइनस मार्किंग। नहीं, अगर टेस्ट पेपर नहीं देते पता नहीं लगता, टाइम कवर नहीं कर पाती, माइनस मार्किंग में ज़्यादा चली जाती, ऐसी समस्याएं ज़्यादा होती है। इसलिए आप पहले टाइम कवर कीजिए, टेस्ट पेपर देने के साथ साथ टाइम कवर करना सीखिए, माइनस मार्किंग कम करना सीखिए और रिवीजन कीजिए जितना हो सकता है। जो सब्जेक्ट आपकी जितनी ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट पर उतना ही ज़्यादा फोकस कीजिए, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपके पास वक्त है, आप पूरा वक्त पढ़ाई को देते हो। और हमारे पास तो जैसे ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, तो काफ़ी लोड है, एक परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। अब पढ़ाई भी करना है, ड्यूटी भी करनी है, और आपको सिर्फ एक पढ़ाई करनी है। घर वाले जब तक दे रहे हैं ना तब तक है, बाद में कितनी समस्याएं होती है आपको पता है, अगर जॉब नहीं लगे तो उसके बाद में। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के अपने आप को पॉजिटिव रखें और अच्छे से मेहनत करें, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत।